नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, मैं मानता हूँ कि सभी अपनी अपनी ड्रीम जॉब की खोज में ज़रूर होंगे। सब लोग एक परफेक्ट करियर चाहते हैं। सभी सोचते हैं कि हम जो चाहते हैं, हम हमारा जॉब इस तरीके का हो, उस तरीके का हो, और उसे खोजने में लगे हैं, लेकिन सही रास्ता नहीं पता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसी रास्ते के बारे में बताने वाला हूँ, कैसे आप अपना ड्रीम करियर खोज सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूं और एक एक करके सारी चीजें बताता हूं ताकि आप भी अपना ड्रीम जॉब पा सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बस इतना चाहूंगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, जरूर दबा देना। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज है अपने स्किल्स को एनहांस करना। देखिए, आप सभी लोग अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आप लोगों ने बिल्कुल खोजा होगा आपके अंदर कौन से स्किल सेट है, आपका इंटरेस्ट किधर है, और आप उस मुताबिक आगे बढ़ रहे होंगे। मान के चलिए आपको एक फोटोग्राफर बनना है, आपने सोच लिया मुझे फोटोग्राफर बनना है, और आपके पास स्किल्स भी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, जितना भी आप सीखो उतना ज्ञान हमेशा कम होता है। आपको क्या करना है, अपने स्किल सेट को एनहांस करना है। इसलिए नहीं कि आप कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी कंपटीशन में जो लोग हैं वो भी शायद आपके 90% या आपके 80% या आपके 110% काम कर सकते हैं। तो आपको उस लेवल पर पहले चले जाना है। चाहे आप कोई क्लासेस अटेंड कर लीजिए, किसी इवेंट में चले जाइए, छोटे छोटे वीडियोस देख लीजिए यूट्यूब पर कि भाई ये काम कैसे होता है, कैसे इसको और ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है। अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप ले सकते हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि इस काम को और अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है। फोटोग्राफी है तो आप उसमें पारंगत हो जाइए, इस लेवल पर आ जाइए कि हाँ, अब आपने जो लोकलाइट्स हैं, जो लोग शायद जिनका प्रोफेशन नहीं है वो भी बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर रहे हैं, उनसे अच्छे फोटोग्राफर हैं। आपको A to Z कैमरा के बारे में, कैमरा के हर एक फंक्शन के बारे में सब चीज़ें पता है, कैसे फोटो निकालनी है, कैसे एंगल्स होते हैं, सारी चीज़ें पता है। जब आपके पास स्किल सेट होगा, जब आप अपनी स्किल को इतना डेवलप कर लेंगे, तो आपके रेज्यूमे में, आपके इंटरव्यू में कहीं पर भी ये चीज़ दिक्कत आएगी। और जब आप शायद इंटरव्यू दे रहे होंगे, इस समय भी आपका कॉन्फिडेंस नज़र आएगा और आप अपनी जॉब में बहुत आगे निकलेंगे। और ये भी आपको एडवाइस दूंगा कि जब आप अपनी जॉब कर रहे हैं तब भी अपने स्किल्स को लगातार बढ़ाते रहना। दूसरी चीज़ है, रिसर्च करो। आप अगर कुछ भी फील्ड में नौकरी चाहते हैं तो आप उसके बारे में पूरी रिसर्च करिए। मतलब आपको उस फील्ड के बड़े बड़े खिलाड़ियों के बारे में पता होना चाहिए, क्या स्किल्स लगते हैं पता होना चाहिए, क्या एजुकेशन लगती है वो पता होना चाहिए, क्या डिमांड है लोगों की वो आपको पता होना चाहिए, और शायद लोगों की या फिर हो सकता है कि कंपनी की क्या डिमांड है, किन चीज़ों पर कंपनी आपकी मांग कर सकती है वो आपको पता होना चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। कितना स्कोप है मार्केट में इस चीज़ का। आप जैसे मैंने फिर से फोटोग्राफी पर हम लोग आ जाएंगे। अगर आप एक फोटोग्राफर ही बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई बड़े खिलाड़ी कौन है जो नेशनल जियोग्राफी वगैरह के लिए फ़ोटो खींच कर ला रहे हैं। कौन है ये लोग जो इतनी अच्छी फोटोग्राफी करते हैं, किस तरीके की चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कैमरा क्या चीज़ होती है, इस फील्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको होना चाहिए। साथ ही कितना स्कोप है फोटोग्राफर्स का, किस लेवल तक आप जा सकते हो, क्या आप जो ड्रीम जॉब आपने सोची कि भाई मैं बन जाऊंगा, क्या वहाँ तक के लिए क्या सीढ़ी है, वो आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। अगली चीज़ है नेटवर्किंग और प्रोफेशनल रिलेशनशिप के ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया कि कैसे करें। नेटवर्किंग दोस्तों आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, पुराना समय जब आपका सिर्फ रेज्यूमे लोगों तक पहुंच पाता था, फिर 1 महीने बाद आपका इंटरव्यू होता था, वो सारी चीज़ें अब हट चुकी है। अब सोशल मीडिया बहुत आगे हो गया है और सोशल मीडिया पर आप किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल से के साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आपको उस फील्ड के बड़े दिग्गजों को फॉलो करना है, उन लोगों के साथ नेटवर्किंग बनाने की कोशिश करनी है, अलग अलग इवेंट्स को ज्वाइन करना है। अलग अलग जो इवेंट्स होते हैं या फिर अलग अलग जो सेमिनार्स होते हैं उनमें आप जा सकते हो। वहाँ पर अपने जैसे काम कर रहे लोगों को, आपके इंटरेस्ट से संबंधित लोगों को आप ज्वाइन कीजिए, उनके साथ नेटवर्क बनाइए और फिर लगे रहिए। तब हो सकता है, क्योंकि नेटवर्किंग में अगर आप बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हो ना, तो यहाँ पर आप भी डाल सकते हैं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, और कंपनी की रिक्वायरमेंट्स भी आती रहती हैं। अलग अलग जॉब्स के बारे में पता चलता रहता है और आपको समझ में आता है कि क्या ये जॉब आपके लिए सही है और क्या आपको ये करनी चाहिए। तो नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आप अपनी ड्रीम जॉब की चेज में हो तो बिल्कुल नेटवर्किंग को बहुत सीरियसली लेना ज़रूर करना। चौथी चीज़ है रेज्यूमे और कवर लेटर। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपना ड्रीम जॉब चाहते तो हैं, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। रेज्यूमे बनाएंगे तो बहुत ही लोकल सा रेज्यूमे बना देंगे, उसमें आधी सी चीज़ें लिखी नहीं होती, आपकी स्किल्स के बारे में नहीं पता होता कि क्या स्किल सेट आपके अंदर है, आपको क्या चीज़ें आती है, क्या नहीं आती है, आप क्या चीज़ चेज कर रहे हो, क्या आपका पैशन है, कहाँ आप जाना चाहते हो। देखो, अगर आप एक रेज्यूमे और कवर लेटर लिख रहे हो तो रेज्यूमे में सारी की सारी स्किल सेट आपकी होनी चाहिए। कवर लेटर में ये होना चाहिए कि क्यों ये कंपनी आपको ज्वाइन करे, आपके अंदर ऐसा क्या है, आप कितने ज़्यादा पैशनेट हो इस जॉब को लेकर के। आप ये समझिए कि रेज्यूमे आपका पहला आपका इंट्रोडक्शन है
आप ये समझिए कि रेज्यूमे वो चीज़ है जिससे आपका आकलन किया जा रहा है। तो अगर आपका रेज्यूमे ही अच्छा नहीं रहेगा, उस पे सारी जानकारी नहीं रहेगी, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपका रेज्यूमे है, तो उसको इतना अच्छा बनाइए कि कम से कम आपको इंटरव्यू का चांस ज़रूर मिले। आपने अभी तक नेटवर्किंग काफ़ी अच्छी करी थी, आपने पता किया था क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, आपने अपनी ड्रीम जॉब खोज रखी थी, अब उस ड्रीम जॉब में आपको मौका मिल रहा है कि आप अपना रेज्यूमे दे सकें, और उस समय पर अगर आपका कवर लेटर रेज्यूमे सही नहीं है तो शायद ही आपको चांस मिलेगा उससे आगे बढ़ने का। देखिए सारी चीज़ें सही हैं, आपको सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे फर्स्ट स्टेप पर, जो कि सही नहीं है। तो आपको अपना रेज्यूमे कवर लेटर इतना अच्छा बनाना है, ये नहीं कहूँगा कि वर्ल्ड बेस्ट बनाना है, बट हाँ इतना अच्छा बनाइए। और अच्छा बनाने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े डिज़ाइनर के पास जा रहे हो और उससे बिल्कुल टाइप करवा रहे हो। आप लिखिए, खुद भी लिख सकते हो, बस आपके सारे स्किल सेट्स, आपकी जानकारी उसमें सही तरीके से रहनी चाहिए। कवर लेटर में आपको क्यों नीड है, कंपनी में आप क्या काम कर सकते हो, कैसे आप बाकी लोगों से आगे हो, वो आप डाल सकते हो। और ज़्यादातर फोटोग्राफर्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर पोर्टफोलियो होते हैं जो कि दिखाए जाते हैं, तो वो आपके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, आपके पास वो फोटोज़ की क्लिप्स होनी चाहिए कि भाई आप शेयर कर सको किसी से कि मैंने ये किया है। अगर आप काफ़ी समय से जॉब कर रहे हो तो आपके अचीवमेंट्स वगैरह आपके रिज्यूमे में लिखी होनी चाहिए, तब सामने वाला आपका अंदाज़ा लगा पाता है कि हाँ यार ये इसमें कुछ तो बात है, ये कर लेगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और पांचवी और बहुत ज़रूरी बात यह है कि इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन अच्छे से करें। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं अपने चैनल पर आपको दे चुका हूं कि ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके लिए इस तरीके से तैयार होना है। दोस्तों मैं अभी भी वापस कहूँगा कि सैम्पल आंसर्स आपको यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पहले उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जान लेना, उसके बाद तैयारी करना। और उससे भी पहली बात, जब भी किसी कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जाएं, कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। कंपनी की जानकारी मेरे साथ हुआ था जब मैं फर्स्ट कंपनी में गया था अपनी, तो मुझसे पूछ लिया कंपनी का CEO कौन है, और ऑब्वियसली मैं भी बिना प्रिपरेशन गया था, मुझे नहीं पता था। और ऐसे समय पर जब ये दिख जाता है ना कि यार आप सीरियस ही नहीं हो, कंपनी को लेकर के सीरियस ही नहीं हो, तो जो मैनेजर हैं, जो HR आपके सामने बैठे हैं, वो आपको आप में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आपने कंपनी में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो ध्यान रहे कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ, आप कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लेकर के जाना, कंपनी किस फील्ड में काम करती है, कंपनी की क्या डिमांड्स है, कंपनी किन लोगों से compete करती है, ये आपको पता हो। आपने जो रेज्यूमे में चीज़ें लिखी, आपने जो स्किल्स लिखी है, उसके बारे में प्रिपेयर कर लेना भाई। बहुत सारे लोग लिख देते हैं, जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैम ने बताया था कि लोग लिख देते हैं कि मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, और फिर वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता भाई कैसे तुमने लीड किया है किसी को। लोग बोल देते हैं मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, और पूरे इंटरव्यू के दौरान आप नर्वस रहते हो, आप बात नहीं कर पाते हो, आप बहुत बार हकलाते हो। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हो जाती जो आपने अपने रिज्यूमे में लिख दी है। तो कोशिश करना कि जब भी आप कुछ लिख रहे हो, आपको सही तरीके से वो चीज़ दर्शाए, वो दिखाए कि हाँ ये बंदा जो बोल रहा है वो सही है, और आप सही चीज़ें लिखो। और अगर आपने लिख भी दी है तो आप अपने ऊपर थोड़ा सा काम ज़रूर कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपनी हर एक चीज़ रेज्यूमे में जो लिख रहे हो उसके पीछे तैयारी करके जाना। अगर आप कोई अचीवमेंट्स बता रहे हो रेज्यूमे के अंदर, तो आप उस अचीवमेंट के बारे में अच्छे से डिक्टेट कर सको, वो तैयारी करके ज़रूर अपने इंटरव्यू में जाना। तो ये है दोस्तों कुछ चीज़ें, कुछ की पॉइंट्स जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है आपकी ड्रीम जॉब के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।